नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार, गोरखपुर। आज हम सभी लोग फीचर लेखन किस प्रकार से किया जाता है। फीचर का शाब्दिक अर्थ होता है रूपांतरण। तो फीचर लेखन कैसे होता है, किस प्रकार से फीचर लेखन का प्रारूप होता है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। प्रश्न देखिए दिया गया है, किसानों पर कर्जे का बोझ। दो प्रश्न है, एक ऐसा किसानों पर कर्जे का बोझ अथवा महानगरों में बढ़ते अपराध। महानगरों में बढ़ते अपराध की समस्या पर लगभग 150 शब्दों में एक फीचर तैयार कीजिए। आप देखेंगे दो प्रश्न हैं कि किसानों पर कर्जे का बोझ अथवा महानगरों में बढ़ते अपराध। तो एक प्रश्न हम आपके यहाँ बता रहे हैं और दूसरे प्रश्न को आप अपने स्वयं करने का प्रयास करें। देखिए पहला प्रश्न में किसानों पर कर्जे का बोझ, ऐसे हम मोटी लाइनों से लिखते हैं। ऐसे जब लिखना शुरू करते तो ऐसे लिखते हैं, किसानों पर कर्जे का बोझ, ऐसे करके लिखते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और ये विकासशील देश में अधिकांश जो जनता है लगभग कृषि कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करती है। हमारे देश की आबादी की लगभग 65 से 70% जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है। वह खेती बाड़ी करके ही अपने जीवन यापन करने का प्रयास करती है। तो इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में भारत में किसान हैं और किसान ही भारत की अर्थव्यवस्था के आधार भी हैं। कहा जाता है फसलें जब बेहतर होती हैं तो उस साल जो भारत की अर्थव्यवस्था होती है वह काफ़ी बेहतर होती है। फसलें जब खराब होती हैं, सूखा, बाढ़, भूकंप इत्यादि आ जाते हैं, तो उस साल फसलों के खराब होने के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह अभी उतनी तेज़ी से विकास नहीं करती है। तो फिर भी हमारा देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था कृषि कार्य पर ही निर्भर है। फिर भी भारत के किसानों को काफ़ी सरकार के द्वारा सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं। वह हमेशा आर्थिक तंगियों से परेशान होता है और समय समय से अपने खेतों में खाद, बीज इत्यादि का वह सही ढंग से प्रबंध नहीं कर पाता है। तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि न प्रबंध करने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वह आर्थिक कारण होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय किसान है वह कहीं कहीं जो हमारे देश की जो व्यवस्था है, जैसे जमींदारों से कर्ज लेना, पूंजीपतियों से कर्ज लेना, सूदखोरों से ब्याज पर पैसे लेना, तो इस तरह से लोग से पैसे लेकर सही ढंग से खेती करना और उत्पादित अनाजों में से ब्याज देना, इस तरह से किसान की जो आर्थिक स्थिति है वह डमाडोल की स्थिति में बनी रहती है और किसान अपने अनाज का सही से विक्रय भी नहीं कर पाता है, जिससे उसे जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ से वह अपने आप को वंचित कर लेता है। और इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि किसानों के जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को निराकरण करने के लिए या दूर करने के लिए सरकार के द्वारा नाना प्रकार की योजनाएं चलाने की आवश्यकता है। किसानों की समस्याओं पर सरकार की नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए। सरकार को
सरकार के द्वारा किसानों को उन्नतशील खाद, बीज, वैज्ञानिक खेती के तौर तरीके, साथ ही साथ उनके अनाज के जो विपणन की व्यवस्था है वह भी सही ढंग से करनी चाहिए, जिससे किसान का मन ज़्यादा खेती कार्य में लगे और वह काफ़ी उत्साहपूर्वक या उत्सुकतापूर्वक वो खेती बाड़ी करने का प्रयास करे। आज की परिस्थिति में हम देखते हैं जो हमारे भारतीय नौजवान हैं वह खेती बाड़ी की तरफ काफ़ी कम उत्साहित हो रहे हैं, उधर काफ़ी कम जाना चाहते हैं, क्योंकि अब वह उसको उस लाभ के दृष्टिकोण से या बहुत मुनाफे के दृष्टिकोण से नहीं देखते। उन्हें लगता है खेती बाड़ी करना यानी मजबूरी है, जब मजबूरी रही तभी हम करेंगे। अर्थात क्यों? क्योंकि खेती बाड़ी में अच्छे लाभ नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो भारतीय जो किसान होते हैं उनके आए दिन जो रुचियां हैं वह खेती बाड़ी में दिन पर दिन कम होती जा रही हैं। यह शुभ संकेत नहीं है। इस तरह से कहा जाता है कि जो देश आत्मनिर्भर होता है खाद्यान्न व्यवस्था में, वही देश काफ़ी तेज़ी से प्रगति करता है। हमारा देश आत्मनिर्भर तो है, लेकिन किसानों की जो समस्याएं जस की तस बनी होने के कारण जो मध्यवर्ती या निम्न दर्जे के जो किसान हैं वह अब खेती बाड़ी में उतना ज़्यादा उत्साहपूर्वक काम नहीं करते हैं, जिससे उनके खेतों की जो उत्पादन क्षमता है वह दिन पर दिन घटती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है। उसके लिए कहीं कहीं सरकार की नीतियाँ भी जिम्मेदार हैं और परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार हैं। तो आइए हम बता रहे हैं आपको किस प्रकार से पहला हम लिख दे रहे हैं कि यूँ कहा जाए कि यदि हम यह देखने का प्रयास करें कि ऐसे लिखिए, भारत एक विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है। यहाँ की अधिकांश जनता लगभग लिखेंगे लगभग 65 से 70% कृषि कार्य करके ही अपना जीवन यापन करती है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर भी निर्भर है। फिर भी किसानों की समस्या पर
सरकार ध्यान नहीं देती है। देखिए आप, भारत एक विकासशील देश है। यहाँ की अधिकांश जनता लगभग 65 से 70% कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करती है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। फिर भी किसानों की समस्या पर सरकार ध्यान नहीं देती। तो किसान की समस्या क्या है आप देखेंगे। किसान खेती करने के लिए खेती करने के लिए महाजनों से पैसा लेती है। पैसा लेते हैं। महाजनों से पैसा लेते हैं। परिणाम स्वरूप उन पर मतलब किस पर, किसान पर, उन पर कर्ज, परिणाम उन पर इतना कर्ज बढ़ जाता है कि कर्ज बढ़ जाता है कि all the subject teachers from 9 to 12 are requested to assemble at the desk immediately. ब्याज Urgent meeting. के बाद भी भुगतान नहीं पाते हैं। शहरों में जहाँ Please hurry up. I request all the subject teachers from 9 to 12. बैंकों से It's urgent. कर्ज लेने की सुविधा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। जब सूखा
बढ़ जाता है तो किसान कर्ज कैसे उतारे। इतना ही, आगे